जैसे आपने पहले भी कुछ ऑपरेशंस पढ़े हैं 3 into 4, तो ये इंटू लिखा है तो आपको पता है कि अपन को करना क्या है यहाँ पे, आपको पता है कि प्रोसीजर क्या करना है यहाँ पे। अगर आपको बोला जाए कि व्हाट शुड वी डू हियर, राइट इट इन वर्ड्स, तो आप 4-5 लाइन लिख देंगे, राइट। व्हाट इज द प्रोसीजर टू ऑब्टेन डिफरेंशिएशन ऑफ सर्टेन एक्सप्रेशन। डिफरेंशिएशन एक्सप्रेशन का निकाला जाता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, इसलिए डिफरेंशिएशन एक्सप्रेशंस का निकाला जाता है विथ रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, विथ रेस्पेक्ट टू अ वेरिएबल। तो हर एक एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन अलग अलग आता है, जो कि सर्टेन रूल्स के अंडर चलता है। अब वो सारे रूल्स, वो सारे फॉर्मूलाज अगर मैं पहले लिख दूंगा तो वो फॉर्मूलाज ऐसे फॉर्मूलाज नहीं है जो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएंगे। जैसे आपने अलजेब्रा पढ़ते समय कुछ फॉर्मूलेज यूज किए हैं, राइट, बट ये जब फॉर्मूलाज मैं लिख रहा हूं तो ये फॉर्मूलाज कैसे आए ये आपको पता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आए। तो ये फॉर्मूलाज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करवाने से पहले वो मैं बता सकता हूं, बट सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज बता के कोई मतलब नहीं है, तो मैं प्रैक्टिस करवा के लास्ट में बताऊंगा। डोंट ट्राई टू रश कि टीचर ने एक बताया तो मैं तो अगला मैं करके बताऊंगा या करके बताऊंगी। डोंट ट्राई टू रश, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये वो चीज नहीं है जो एक एग्जाम्पल से पूरी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारा वेरिएशन है। मैं बार बार ये चीज यूज करूंगा कि यहां पे ऐसा है इसलिए ऐसा करेंगे, यहां पे एक्सप्रेशन ऐसी है इसलिए ऐसा करेंगे, यहां पे एक्सप्रेशन ऐसी है इसलिए ऐसा करेंगे। तो आपको खुला रखना पड़ेगा दिमाग। डिफरेंशिएशन का बेसिक मैं समझा चुका हूं, उससे थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाओ बहुत बढ़िया, नहीं रिलेट कर पाओ मैथमेटिकल एंड पे समझो वो भी बहुत बढ़िया। सिर्फ मैथमेटिकल एंड पे समझा, कॉन्फिडेंस आया फिजिक्स में जब मैं अप्लाई करूंगा डिफरेंशिएशन, और वो जो मैंने समझाया था पहले डिफरेंशिएशन होता क्या है, हाउ इज इट रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, वो धीरे धीरे रिलेट कर पाएंगे। आज तो शायद कोई भी बच्चा नहीं कर पाएगा, तो आज हमको सिर्फ मैथमेटिकल एंड पढ़ना है। Let's start with a question. Question is differentiate y which is a function of x, मतलब y which is a function of x मतलब y is equals to some polynomial of x given रहेगा। Differentiate y with respect to x, मतलब हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ y देखना है विथ रेस्पेक्ट टू x। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4। तो व्हाट वी हैव टू डिफरेंशिएट y, दैट इज व्हाट वी हैव टू डिफरेंशिएट इज x टू द पावर 4। पॉइंट 1, डिफरेंशिएशन जब भी आप बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन दिस थिंग, तो ये चीज बोलनी बहुत जरूरी है। जब भी आप बोलो कि डिफरेंशिएट दिस, तो ये चीज बोलनी बहुत जरूरी है। क्या चीज? किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो ये। जैसे मैं बोल दूं +2 करो, तो इट डज नॉट मेक्स एनी सेंस। किस में +2 कर रहे हो ये बोलना बहुत जरूरी है। उसी तरह से जब आप डिफरेंशिएशन करने का बोल रहे हैं तो ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। ओके, यहाँ पे किस चीज़ को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y। बेसिकली किस चीज़ को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x टू द पावर 4 को। डिफरेंशिएशन का सिंबल, तो जनरल डिफरेंशिएशन का तो कोई सिंबल नहीं होगा। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x का सिंबल dy/dx, और यहाँ पे वो चीज़ लिखोगे जिसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। अगर मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो मैं लिखूंगा d/dt, और उसके आगे वो चीज लिखूंगा जिसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं।
अगर मैं y z या कोई से भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, n वेरिएबल ले लो, जनरली कांस्टेंट लेते हो पर वेरिएबल ले लो, d बाई डी एन ऑफ दिस, ओके। अब यहां पे d क्या है, कौन बताएगा? यहां पे d क्या है, dx क्या है? डी रेट ऑफ चेंज शायद। और कोई? वैसे d का कुछ मतलब होता है, बट जैसे एक फुद्दू सा एग्जांपल देता हूं, ये किस चीज का सिंबल है? माइनस का। ये किस चीज का सिंबल है? प्लस का। अब प्लस के सिंबल में मैं ऐसे अलग अलग कर सकता हूँ क्या कि प्लस के सिंबल को मैंने एक सिंबल ये मतलब माइनस और एक सिंबल ये ऐसे अलग अलग कर सकता हूँ क्या? नहीं, इट डज नॉट मेक्स एनी सेंस, इट डज नॉट मेक्स एनी सेंस। उसी तरह से डी बाई डी एक्स को आपको एक क्वांटिटी माननी है, तो डी बाई डी एक्स का क्या मतलब है? डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और यहां पे जो भी आ रहा है उसका। डी ना तो कोई कांस्टेंट है ना वेरिएबल है, और ये जो डी एक्स है ये डी इंटू एक्स नहीं है, ये डी एक्स है, एक चीज है ये। इसमें ये जो x है ये आपका वो वाला वेरिएबल नहीं है जो यहां पे लिखा हुआ है, उससे रिलेटेड है, उससे रिलेटेड है, बट एग्जैक्टली वो वाला वेरिएबल नहीं है, क्योंकि x का अकेले का तो कुछ मतलब है ही नहीं dx में, dx का पूरे का कुछ मतलब है, और बेसिकली d बाई डी एक्स का कुछ मतलब है। समझे? कोई गलती से इन दोनों को काट मत देना, कोई गलती से dt बाई डी टी को भी मत काट के वन लिख देना। इसको अगर वन लिखना हो तो ऐसे वन लिखना। सर मतलब तो सेम हुआ, मतलब सेम नहीं हुआ, आंसर सेम आ रहा है, मतलब सेम नहीं हुआ, आंसर सेम आ रहा है कोइंसिडेंस से, मतलब सेम नहीं हुआ, क्योंकि इसके उसको लिखने के और भी तरीके हैं, मतलब उसको और भी जब आगे बढ़ते हैं तो ऐसे ऐसे लिखा जाता है। तो अब इसमें क्या काटोगे, इसमें क्या काटोगे, मेरे पीछे छुप गया, और भी तरीके लिखने के। अब इसमें क्या काटोगे, इसमें ये काट दोगे कि ये एक डी, ये एक डी गया, ये एक टी, ये एक टी गया, तो डी बाई टी। नहीं ना सर, इसमें नहीं काटेंगे, इसमें नहीं काटेंगे तो इसमें भी नहीं काट सकते हैं। मेरी बात सुनो, जब dt अकेला खड़ा है, d बाई डी टी में नहीं, d बाई डी टी में नहीं बोल रहा हूं, जब dt अकेला खड़ा है तो इट मीन्स अ स्मॉल चेंज इन टाइम, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चेंज इन टाइम। अब वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता हमको, इट इज नॉट एक्यूरेटली प्रिसाइजली डिफाइंड, तो इन दोनों को काट के वन नहीं कर सकते हो आप। रेस्पॉन्स दो, समझ में आया? जल्दी से रेस्पॉन्स दो। यस सर। सबको, एक ही बच्चे को आता है क्या? एक ही बच्चा रेस्पॉन्स देते रहता है, बाकी आलसी हो इतने। एक बच्ची को और आया, और और वेदिका, कृष, करण, रेस्पॉन्स। अथर्व को आया। वेदिका, माइक ऑन करने में इतना टाइम क्यों लगता है?
सर पता नहीं आज माइक मतलब मैं जैसे ही ऑन करने जाती हूँ कुछ और क्लिक हो जाता है। समझ में आया? जो समझा वो समझ में आया? हाँ। ओके, आगे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को जो डिफरेंशिएट करना है, मतलब ये क्वेश्चन है तो वी विल राइट द क्वेश्चन एज d by dx of y will be equal to d by dx of y की जगह क्या लिख सकते हैं, x to the power 4, right? So we need to find the value of this. So d by dx of y, जिसको dy by dx लिख देते हैं, होता नहीं है बट कन्वीनियंस के लिए बोल देते हैं, dy by dx will be equal to x to the power 4 का डिफरेंशिएशन कैसे क्या होता है? तो x to the power 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो आप अपनी पुरानी प्रोसेस से निकाल सकते हो, जिसमें हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक के लिए की थी, बट यहाँ पे पावर 4 है। मेरी बात सुनिए, अकेला वेरिएबल, मल्टीप्लिकेशन में दूसरे वेरिएबल्स नहीं, अकेला वेरिएबल जिसकी पावर कुछ है उसके आगे एक कांस्टेंट लगा दो, जैसे x उसकी पावर n, उसकी पावर कांस्टेंट है और उसके आगे भी एक कांस्टेंट लगा दो, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा स्टेप 1 पावर को आगे लाके मल्टीप्लाई करो, स्टेप 2 पावर में एक कम कर दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो और पावर को एक कम करके लिख दो। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। पावर कितनी है 4, आगे क्या नंबर है 1, ऑब्वियसली 1 होगा, तो 4 आगे लाके 1 में मल्टीप्लाई कर दिया 4 और x की पावर 4 माइनस 1, x की पावर 4 माइनस 1 मतलब 3। सो x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है 4x क्यूब। सो dy बाई डी एक्स यहाँ पे आ गया 4x क्यूब, ये आंसर आ गया, खत्म। ये एक फॉर्मूला हुआ, 50 फॉर्मूलाज हैं ऐसे। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 1/2। मैं वापस समझा रहा हूं लिखना कैसे है। वी हैव टू डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, सो डी बाई डी एक्स ऑफ y। अब y को डिफरेंशिएट करने में आपको ये चीज चाहिए कि y शुड बी डिफाइंड ओवर x, तो ढंग से डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो x टू दी पावर 1/2। अब ये राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, वो तो चलते रहेगा, वही आंसर है। राइट हैंड साइड में जो आ जाएगा वो आंसर है। क्या रूल था, अगर सिंगल वेरिएबल है तो उसकी पावर को आगे ले आओ और उसकी पावर में से क्या माइनस कर दो, 1 माइनस कर दो। तो यहां पे माइनस क्या होगा, 1/2 माइनस 1, बोलो हाँ। यस सर। 1/2 माइनस 1, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा 1/2 x टू दी पावर माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 x टू दी पावर माइनस 1/2। पावर अगर नेगेटिव में रहती है तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं, अगर मैं जो बेस क्वांटिटी है उसको रेसिप्रोकल कर दूं, वो न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में लिया हूं, डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में लिया हूं, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। ये पता है, पढ़ा है ये एक्सपोनेंट्स में। यस सर। इसको ऐसा लिख देंगे 1/2 रूट एक्स, 1/2 पावर 1/2 मतलब रूट एक्स। ये सबको पता है ना, एक्सपोनेंट वाली चीज तो पता है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलें। किसी को नहीं आए तो माइक ऑन करके बोलो ये वाला नहीं आया। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे सब।
y इज इक्वल्स टू 1/x²। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जिसको फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आ रहा हो, मैथमेटिकल एंड से तो समझते जाओ। फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आ रहा हो, मैथमेटिकल एंड से समझते जाओ। y इज इक्वल्स टू 1/x²। क्या करेंगे, d/dx ऑफ y इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ 1/x²। 1/x² को मैं लिख सकता हूँ x की पावर -2, हाँ या ना, लिख सकता हूँ। dy/dx इज इक्वल टू, पावर आगे आ जाएगी और पावर 1 से माइनस हो जाएगी, तो पावर चली जाएगी -3, तो इसको लिख देंगे -2/x³। चलूँ आगे? Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू x⁴ 3/2। y इज इक्वल्स टू x⁴ 3/2। क्या होगा, d/dx ऑफ y इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ x⁴ 3/2। x⁴ 3/2 पावर आगे आ जाएगी और पावर में एक रिड्यूस हो जाएगा, तो 3/2 x⁴ 1/2। तो इसको कैसे लिख दोगे, 3/2√x। ये भी सही है, ये भी सही है। फिफ्थ क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू x करके बताओ। 30 सेकेंड्स। वेदिका अगर आंसर आए तो बताना है। y इज इक्वल्स टू x। नहीं आया विदिका अभी तक? सर 2 मिनट। 2 मिनट बोर्ड पे देख लो, उससे अच्छा। तो d/dx ऑफ y इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ x। पावर क्या है, 1। 1 को आगे लिया है और पावर कितनी हो गई, 1 से रिड्यूस, मतलब 1 - 1, मतलब x की पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर 0, एनीथिंग रेज टू दी पावर 0 क्या होता है, एनीथिंग रेज टू दी पावर 0 क्या होता है, 1। 1। 0 कौन बोला था? सर 1 ही बोला मैंने। नहीं, वेदिका ने तो 1 बोला, किसी और ने 0 बोला। एनीथिंग रेज टू दी पावर 0, हाथ पर गुदवा लो, याद नहीं रहता है तो। इतना सिंपल सा स्टेटमेंट है, 7th क्लास में भी आता है। एनीथिंग रेज टू दी पावर 0 इज 1 एक्सेप्ट 0 टू दी पावर 0। किसी भी चीज़ की एक्सपोनेंट अगर 0 हो जाता है तो उसकी टोटल वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये हो जाएगा 1 × 1, 1। अब फिजिकली समझने की कोशिश करो। रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x। रेट ऑफ चेंज ऑफ शिवम्स हाइट विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ शिवम्स हाइट, 1 आएगा कि नहीं आएगा?
rate of increase of TRP of a channel with respect to rate of change of TRP of that particular channel, मतलब उसी चैनल का 1 आएगा. रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ योर मार्क्स विद रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ अदर्स मार्क्स, ये 1 के अलावा आ सकता है, बट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ योर मार्क्स विद रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ योर मार्क्स तो 1 ही आएगा ना. dx बाई डी एक्स इसलिए 1 होता है, तो dx बाई डी एक्स को काट के 1 लिख दिया, मतलब तुम्हारा टीचर गलत है, छोड़ दो उससे पढ़ना. क्योंकि अगर वो इतनी सी चीज नहीं समझा पा रहा है और बार बार काट के लिख रहे हो तो उसका नाम बदनाम मत करो. या तो वो गलत है, वो समझा नहीं पा रहा है आपको, या वो ठीक है और आप उसका नाम बदनाम कर रहे हो. dx और dx कट के 1 नहीं हो सकते. dx इज नॉट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको आप एल्जेब्रा के फंडे पे लगा सकते हो. सो dx बाई डी एक्स इन टोटल 1 होता है. अभी भी सबका दिमाग ऐसे ही चल रहा है ना, ज्यादातर बच्चों का, कि ऐसे 1 लिखें या ऐसे 1 लिखें, आंसर तो 1 ही आएगा, तो क्या फर्क पड़ता है. तो भाई डिफरेंशिएशन आपके हिसाब का नहीं है. फिर अगर ये कॉन्सेप्ट आ रहा है बार बार दिमाग में कि ऐसे 1 लिखे ऐसे 1 लिखे, आंसर तो सेम आ रहा है तो कैसे भी करें, तो ये नीचे वाली प्रोसेस भी सही होनी चाहिए. नहीं, आंसर सही आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब 100% ये नहीं है कि प्रोसेस सही हो आपकी. मोस्ट प्रोबेबली प्रोसेस सही होगी, और यहां तो मैं बता रहा हूं कि ये प्रोसेस गलत है. dx बाई डी एक्स को काट के 1 नहीं लिख सकते. गधे हो, लिख रहे हो तो अभी भी लिखो तो गधे हो फिर, इतनी बार बताने के बाद भी. dx बाई डी एक्स 1 क्यों हुआ, ये मैथमेटिकल फंडा से समझ में आया. दूसरा मैंने समझाया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विथ रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट थिंग इटसेल्फ विल बी 1. अब यहाँ पे dx टू दी पावर 4 अपॉन dx होता, वो 1 नहीं होता, क्योंकि x टू दी पावर 4 वो चीज नहीं है, वही वाली चीज नहीं है. उस चीज के रेट ऑफ चेंज का पावर 4 है, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 1 नहीं आया था, इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा. नेक्स्ट, y इज इक्वल्स टू 10 को डिफरेंशिएट करो. जिसने मुझे इसका आंसर सही बता के सही जस्टिफिकेशन दे दिया, फिजिकल जस्टिफिकेशन कि वो आंसर ऐसा क्यों आया, उसको 10 बोनस पॉइंट्स. क्या लिखा है क्रिश? -000 ओके जे कैब. बताइए इसका आंसर. बताओ, कोई तो बताओ. क्रिश, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा?
देवाशीष, what will be the differentiation of 10? कोई भी? देखो इधर, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10। अब किसकी पावर आगे लाते हैं और किसकी पावर एक से रिड्यूस करते हैं? वेरिएबल की। यहाँ पे x है क्या? नहीं। अगर x नहीं होता है तो मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ यहाँ पे। क्यों? कैसे? यहाँ पे मैं 10 को लिख सकता हूँ 10 इंटू 1, और 1 को मैं ऐसी चीज़ के इक्वल लिख सकता हूँ ना जिसकी वैल्यू 1 हो, तो 1 की जगह मैंने x की पावर 0 लिख दिया। अब रूल के हिसाब से पावर आगे आएगी तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 इंटू 10 इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 1। अब इसका आंसर कुछ भी आए, जब 0 मल्टीप्लाई होगा इसमें तो फाइनली 0 आएगा। सो dy बाई डी एक्स व्हेन y इज इक्वल्स टू 10 इज 0। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने क्या क्या पढ़ा? रूल्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स टू दी पावर n इज इक्वल्स टू n इंटू ए एक्स टू दी पावर n माइनस 1। डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स इज ए, इसी का आउटकम है, बट ये एक अलग पॉइंट हो गया, बट इसी का आउटकम है। n1 रहेगा तो ए एक्स हो जाएगा, तो उसका डिफ्रेंशिएशन ए होगा। और लास्ट जो एग्जाम्पल किया वो इस बेसिस पे किया, डी बाई डी एक्स ऑफ ए, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ए इंटू एक्स की पावर 0 इज 0। यहाँ पे लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट with respect to any variable is always 0। और इसका फिजिकल मीनिंग कैसे निकलेगा? सुन रहे हैं ना सब लोग? लिख लिया पूरा? इसका फिजिकल मीनिंग कैसे निकलेगा? डिफ्रेंशिएशन मतलब रेट ऑफ चेंज। अब 10 में कितना चेंज होगा? दुनिया में किसी भी वेरिएबल में कुछ भी चेंज होते रहे, किसी भी सिचुएशन में कुछ भी चेंज होते रहे, 10 में जो चेंज है वो 0 होगा। जब चेंज ही 0 है तो रेट ऑफ चेंज 0 होगा। इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, दैट इज कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज 0 आता है। समझ में आया? Yes, sir.